हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रणव रवि और आज हम लोग लेकर आए हैं द इंग्लिश चैनल बुक का क्लास 5 का पोएम है ट्रेवल फॉर फन्स का समरी और सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दूसरों अपने दोस्तों के संग शेयर करें, लाइक करें। तो सबसे पहले पोएम का समरी है। तो the poem expresses a child's dream of traveling the world using a magical carpet. The child imagines visiting various famous places like the Great Wall of China, Pyramid of Egypt, European cities without needing a passport or a ticket. The magic carpet offers freedom to explore, but the child has one concern. What if the carpet get caught in the rain? This playful thought brings the adventurous to a humorous halt, making the child consider how to continue the journey. तो इस समरी में कह रहे मतलब इस पोएम में जो बच्चा है वो हर जगह घूमना चाहता है अपने मैजिक कारपेट पे। कि जो बच्चा है मैजिक कारपेट पे हर जगह घूमना चाहता है बिना पासपोर्ट के। जैसे कुछ जगह उस पोएम में दिए हुए हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, यूरोपियन सिटी जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया, वो उन्हें घूमना है बिना पासपोर्ट के। वो नदियों से ऊपर, सबके ऊपर, जब चाहे जब मन करे वो वो उड़ जाना चाहता है उसके साथ। और वो उस जो मैजिक कारपेट को है अपने बेड पे रखना चाहता है ताकि उसको जब मन करे वो बेड से ही मैजिक कारपेट पे बैठकर और उड़ जाए। लेकिन उसको एक चीज़ इसमें बात सताती है कि मान लीजिए कि जब बारिश जो होगा, जब बरसात शुरू हो जाएगी, जब वो बारिश होने लगेगी तब वो मैजिक कारपेट पे तो क्या कर पाएगा? तब तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो भीग जाएगा या वो नीचे गिरना। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो कविता जो एडवेंचरस से एक ह्यूमरस हॉल्ट पे आज आके अटक जाता है। तो यही थी इस पोएम की समरी। फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है रीड एंड आंसर का। क्वेश्चन नंबर ए है रीड सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो जो भी सेंटेंसेस हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में कर देना है। आपके बुक में इधर उधर दिया होगा तो मैंने इस का आंसर जो है सीरियल वाइज नंबर वाइज डाल दिया है। तो फर्स्ट सबसे पहला है द पोएट वांट्स टू ट्रेवल फॉर फन बट नॉट बाय प्लेन और ट्रेन और बस। जो पोएट है वो ट्रेवल तो करना चाहता है लेकिन बिना एरोप्लेन के, बिना बस के, बिना ट्रेन के। सेकेंड है द पोएट वांट्स द मैजिक कारपेट टू टेक हर ए फार। पोएट चाहता है कि जो उसका मैजिक कारपेट है वही इसको दूर दूर ले जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री द पोएट विल नॉट हैव टू बाई ए पासपोर्ट और ए टिकट टू ट्रेवल। अब मैजिक कारपेट से वो ट्रेवल करेगा तो उसे कोई भी पासपोर्ट और टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी वो फ्री ट्रेवल कर पाएगा। द क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर फोर है कि द पोएट इमेजिन सिटिंग ऑन द मैजिक कारपेट एंड वेविंग एवरीवन गुड बाय वाइल ओवर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कंट्रीज। तो कह रहा है कि जब वो मैजिक कारपेट पे बैठकर चारों तरफ जाएगा तो वो फील कर रहा है कि कैसे वो अपने हाथों से सबको बाय करेगा। जब वो कंट्री से ऊपर की तरफ हर एक कंट्री में या अलग अलग कंट्री में घूम के जाता होगा, लोगों को वो बाय करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब है नंबर फाइव द पोएट इज वॉरिड दैट द कारपेट वुड गेट ड्रेंच इन द रेन। पोएट को ये भी एक समस्या है, वो डर है कि जब बरसात होगी तो उसका जो मैजिक कारपेट है वो भीग जाएगा। फिर नंबर सिक्स है द पोएट फील डैट सी वुड हैव टू फाइंड अनदर वे टू ट्रेवल। फिर वो सोचता है कि अब उसे शायद कहीं भी ट्रेवल करने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। मैजिक कारपेट का जो उसका प्लान था, उसकी जो सोच थी, उस पे एक
क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या पता बारिश होगा तो वो क्या कर पाएगा। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड द पोएट लाइक टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। आंसर, द पोएट वुड लाइक टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड ऑन ए मैजिक कारपेट। Question number 2. What countries has the poet mentioned that she would like to visit? The poet mentioned China, Egypt, European countries like London, Paris, and Rome. Question number 3. What all does the poet wish to see in Egypt? Answer. The poet wished to see the pyramid and the Sphinx mysterious smile इन द इजिप्ट। तो जो पोएट जो है वो मिस्टीरियस स्माइल देखना चाहते हैं स्फिनिक्स की, और जो भी इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं उन्हें देखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द पोएट प्लानिंग टू गो ऑन द मैजिक कारपेट। द पोएट इज प्लानिंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑन द मैजिक कारपेट। वाई इज द पोएट ईगर टू सेट आउट। The poet is eager to set out to experience new places and adventure. Question number 6. What is poet worried about and why? The poet is worried about the magic carpet getting caught in the rain, which could prevent it from flying. Next, think and answer. तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन ए मैजिक कारपेट, नॉट ऑन ए प्लेन, बस और अ ट्रेन। द पोएट विश टू ट्रेवल ऑन ए मैजिक कारपेट फॉर द फ्रीडम एंड द एक्साइटमेंट ऑफ इमेजिनेटिव जर्नी विदाउट रेस्ट्रिक्शन। इसमें कुछ और आप पोएट को टिकट खरीदनी नहीं पड़ेगी, कोई भी वीज़ा पासपोर्ट बनवानी नहीं पड़ेगी, और बहुत सारे चीज़ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What are the something that we can learn when we go to new place and meet new people, and how is traveling useful? Answer. अरे यहाँ आंसर की स्पेलिंग में एस छूट गई है, आप ध्यान दे लीजिएगा। तो ट्रेवलिंग टीचेस अस अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम, पर्सपेक्टिव्स, broadening and our understanding of world. And how is traveling useful? मे भी यही हो सकता है, एंड यूजफुल ऑल्सो वी कैन लर्न अबाउट द डिफरेंट कल्चर, कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द पर्सन और एनी कंट्री और सोसाइटी। वेयर एवर वी ट्रेवल वी लर्न देयर कस्टम, religions, and many things. We explore new places, and it also teaches the culture of the behavior of other society, other person, etc. Question number 3. Do you think the poet has traveled to some of the place mentioned in the poem before? Answer. No, the poet likely has not traveled। यहाँ भी आप स्पेलिंग एरर है, ट्रेवल्ड में डबल एल कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्रेवल का स्पेलिंग होता है TRAVELLED, ट्रेवल्ड, ठीक है, डबल एल होगा। चलिए, तो फिर ट्रेवल टू these places as the poem expresses a desire for exploration and imagination। तो ये जो पोएम है अभी वो उनकी डिजायर है, एक इच्छा है, एक चाह है, वो सोच रहे हैं कि कैसे वो ट्रेवल करने जाएगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और सभी दोस्तों को, अपने जो भी आपके साथ पढ़ते हैं क्लास में, उनको वीडियो को शेयर करें। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।